शिक्षक भर्ती अनुपम खेर ने सुप्रीम कोर्ट के जज को नूपुर शर्मा के समर्थन में क्या कह दिया है। सुधीर चौधरी जी न्यूज से बाहर हो गए हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। तो आइए इन महत्वपूर्ण खबरों को आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है, नूपुर शर्मा केस में एससी के फैसले से नाराज अनुपम। एक्टर बोले जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ सम्मानजनक करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले नूपुर शर्मा को बहुत फटकार लगाई थी। उसके बाद एक्टर अनुपम खेर ने कहा कि अपने सम्मान में कुछ करिए, जज साहब को नसीहत दे रहे हैं, जबकि किसी की हिम्मत नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी कर सके। ये अनुपम खेर जी हैं, नूपुर शर्मा है, इनके समर्थन में जज साहब को क्या कह दिए। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी देने के बाद से ही नूपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए पूर्व बीजेपी प्रवक्ता को दोषी ठहराया, जिसके बाद से इस मामले में देश भर में लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। यह अनुपम खेर ने ट्वीट भी किया था। बॉलीवुड ने किया नूपुर शर्मा को सपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुपम खेर ने पोस्ट शेयर कर लिखा, जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ सम्मानजनक करिए। वहीं फिल्म दी कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, आज न्यायपालिका ने हमारे जीवन जीने का अधिकार छीन लिया है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो किसकी जुबान जिम्मेदार होगी। ये अनुपम खेर और विवेक रंजन अग्निहोत्री दोनों नूपुर शर्मा के सपोर्ट में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, थोड़ा संक्षेप बताता हूं, लेकिन इसका विस्तृत वीडियो हम आपको बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नूपुर को फटकार। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाल की बेंच का कहना है कि नूपुर ने टीवी पर धर्म के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की थी। उन्होंने लोगों की भावनाएं भड़काई हैं और देश भर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। जो देश में दंगे फसाद हो रहे हैं ये उसकी जिम्मेदार खुद हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया, इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, मैं देश के विभिन्न जगहों पे जो मेरे खिलाफ मुकदमे हैं मैं नहीं जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप खुद देश के लिए खतरा पैदा हो गई हैं, सुरक्षा के हिसाब से खतरा पैदा किया देश के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना कि उदयपुर की घटना के लिए वही जिम्मेदार, उदयपुर घटना के आप ही जिम्मेदार, देश में जिस तरह आग लगी है आप ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए नूपुर को पूरे देश से माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टीवी के सामने आकर के नूपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। सुधीर चौधरी जी एक जाना माना, पूरे देश इनको जानता है, जाना माना चेहरा है। आजकल ये काफ़ी दिनों से डीएनए पे नहीं दिख रहे थे। मैं भी सोचा था कहीं हो सकता है छुट्टी पे हूँ, बीमार हूँ, कुछ भी हो सकता है, नहीं दिख। तो मुझे कल उनके बारे में जानकारी हुई, लेकिन मुझे विश्वास हो सकता, मैंने कहा कोई टिप्पणी हो। सबसे पहले इन्होंने ट्वीट किया, सूर्य प्रताप सिंह IAS ने इन्होंने ट्वीट किया। तो मैंने देखा कल, क्या ये सही है, इनको भी कहीं खबर लगी, लेकिन पक्की खबर इनको भी नहीं थी। क्या ये सही है डीएनए वाले चौधरी साहब जिसे रुखसत कर दिए गए हैं, अब उन्होंने कमेंट भी नीचे किया, बैंक किया, मतलब अब 2000 के नोट में चिप कौन खोजेगा। इन्होंने ट्वीट कल ही कर दिया था, जब मैंने सोचा शायद ऐसे कर दिए, निष्पक्ष बातें करते रहते हैं। तो लेकिन जब आज सुबह मैंने अखबारों को सर्च कर रहा था, तभी मुझे जनसत्ता, एक बड़े अखबार में, दिल्ली के बड़े अखबार में उनकी एक खबर मिल गई। ये देखिए जनसत्ता है, पत्रकार सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से दिया इस्तीफा। पूर्व IAS बोले अब 2000 के नोट में कौन खोजेगा चिप, लोगों ने दिया ऐसा जवाब। ये सुधीर चौधरी जी हैं, ये जी न्यूज से अब हट चुके हैं पूर्ण रूप से, इसकी पुष्टि जनसत्ता ने कर दिया है। अब ये इनके बारे में थोड़ी खबर है, इसको भी देख लीजिए। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ संपादक थे, एडिटर इन चीफ और CEO सुधीर चौधरी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। 1 दशक तक काम करने के बाद वह कंपनी को अलविदा कह रहे हैं। उनके इस्तीफे की खबर को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों ने उन पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी। कुछ उनके समर्थक थे, कुछ विरोधी थे, क्योंकि वो थोड़ा दूसरे टाइप के थे, आप सब जानते हैं।
गोदी मीडिया भी नाम इनको मिला था। पूर्व आईएएस ने कसा तंज। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने पत्रकार सुधीर चौधरी के इस्तीफे पर तंज कसते हुए कमेंट किया कि क्या ये सही है, डीएनए वाले सुधीर चौधरी साहब जी न्यूज से रुखसत कर दिए गए हैं। अब 2000 के नोट में चिप कौन खोजेगा, उनके द्वारा ट्वीट किए गए पर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के जवाब देते नजर आए। ठीक, ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। जो एक महत्वपूर्ण खबर है शिक्षक भर्ती के संबंध में, जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई थी उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया। ये हिंदुस्तान की खबर है। यूपी में टीजीटी पीजीटी की 4163 वैकेंसी, तारीख बढ़ी, अब 16 तक कर सकते हैं अप्लाई। जाने थोड़ा सा डिटेल इसकी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 3539 और प्रवक्ता पीजीटी के 624 कुल 4163 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अभ्यर्थियों को अब 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्रमशः 10 और 13 जुलाई की गई है। क्रमशः जो ऊपर पद के हिसाब से टीजीटी पीजीटी के लिए मतलब 16 जुलाई तक आपकी आवेदन मांगे गए हैं और 10 और 13 तक शुल्क जमा करने की आपकी तिथि है। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह निष्पक्ष और निडर और निर्भीक खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों को इस तरह खबरें शेयर जरूर कर दिया करें। जय हिंद, जय